नमस्कार। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के मित्रों, व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय के 198 सेशन में आपका स्वागत है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का लक्ष्य है स्वरोजगारी सरकारी नौकरी व्यवस्था बनाना, जो अपने कामों में डबल डबल सैलरी उत्पन्न करता है। एक तो जो हम लोग प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, और दूसरा जो है स्वरोजगारी सरकारी नौकरी, जो कि संवैधानिक मान्यता, आय, काम, शिक्षा प्रमाण पत्र पर करता है। इसी चीज़ को हम लोग जो है प्रस्तुत करते हैं। लेबर पार्टी ऑफ इंडिया का ये सेशन है, 198 सेशन है ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉय मिनिस्ट्री बजट का, जो कि लेबर पार्टी ऑफ इंडिया के ज़रिए काम कर रही है। तो सबसे पहले मैं अमित कुमार झा, शारदापुर, लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया, पिन कोड 847407, मोबाइल नंबर 6397360717, और ईमेल एड्रेस है osembooffice2001@gmail.com। लेबर पार्टी ऑफ इंडिया, इसका चुनाव चिन्ह है हाथ की मुट्ठी, फिस्ट ऑफ द हैंड, और ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन के जरिए किताब छापी है, ट्रूथ ओनली टर्म्स, जो 251 रुपये में आप मुझसे संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है 6397360717, और ईमेल एड्रेस है osembooffice2001@gmail.com। इन दोनों से आप संपर्क करके मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले आरती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, और उसके बाद फिर प्रारंभ करते हैं 198 सेशन। तो सबसे पहले कमरा नंबर 1 से 6, जो कि जिसको हम लोग कहते हैं राष्ट्रपति भवन 1 से 6, जो कंट्रोल में है 26 जनवरी 1950 राष्ट्रपति भवन के। तो पहला राष्ट्रपति भवन शिवपुराण किताब रख के, 12 ज्योतिर्मंदिर का दस्तावेज रख के, 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर का दस्तावेज मान के पुष्पांजलि अर्पित करते हुए, परिवार के साथ गणेश कार्तिक परिवार सब के साथ पुष्पांजलि अर्पित करते हुए, ट्रूथ ओनली टर्म्स पाठ करते हुए, राष्ट्रपति भवन नंबर 2 विष्णु पुराण, रामायण, भागवत गीता, अमित पुराण, 12 ज्योतिर्मंदिर और 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर, फिर उनके परिवार का फोटो रख के पुष्पांजलि अर्पित करते हुए, राष्ट्रपति भवन नंबर 3 ब्रह्मा सरस्वती पुराण, ISBN पुराण, ट्रूथ ओनली टर्म्स की किताब रख के, 12 सनातन धर्म की ज्योति किताबों को लेकर, 12 मेटलिस्टिक किताबें जो करंट में भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण, नोबेल प्राइज विनर, उन सब किताब जो हिंदुओं ने लिखे हैं, और 175 करोड़ ISBN सर्टिफिकेट लेके और उनके परिवार के साथ पुष्पांजलि अर्पित करते हैं और ट्रूथ ओनली टर्म्स पाठ करते हैं। राष्ट्रपति भवन नंबर 4 आदिशक्ति जगदम्बा पुराण, दुर्गा सप्तती देवी भागवत, और फिर 12 ज्योतिर्मंदिर आदिशक्ति, जिनमें 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर आदिशक्ति जगदम्बा का परिवार के साथ पुष्पांजलि अर्पित करते हुए, ट्रूथ ओनली टर्म्स पाठ करते हुए, राष्ट्रपति भवन नंबर 5 प्रत्येक संयुक्त वर्ष के भगवान बुद्ध, हिंदू देवी देवता की, सूर्य, चंद्रमा, नवग्रह, धनवंतरी, कुबेर, दशो दिक्पाल, विश्वकर्मा, चित्रगुप्त, धन, सनकादि, सप्तऋषि, सभी देवी देवता का आह्वान करके, और मिथिला के वर्ष और सभी वर्ष की रख कर 12 ज्योतिर्वर्ष 175 करोड़ ज्योतिर्वर्ष की रख के पुष्पांजलि अर्पित करते हुए, मंदिर नहीं भी है तो वर्ष में जो परमात्मा का नाम आया है हिंदूवादी देवी देवता का, तो उन सब का मंदिर स्मरण करके पुष्पांजलि अर्पित ट्रूथ ओनली टर्म्स पाठ करते हुए, राष्ट्रपति भवन नंबर 6 हिंदू गवर्नमेंटेश्वरी, जो कि उत्पन्न हुआ है 20x5 से, इन्हीं 5 राष्ट्रपति भवन से, और फिर 31 अगस्त 1946 का अंग्रेजों का दस्तावेज, और फिर 2 सितंबर 1946 से 15 अगस्त 1947 का इंटरिम गवर्नमेंट का दस्तावेज, फिर 26 जनवरी 1950 का संविधान रखते हुए, और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग कहते हैं सेल्फ अर्निंग सेल्फ इनकम सर्टेन कैश सर्टेन फिजिकल क्रेडिट पर मंथ, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का 17 साल का जो इलेक्शन, 17 बार जो इलेक्शन कराया उसका दस्तावेज, और एनुअल बजट, रेलवे बजट, स्टेट गवर्नमेंट एनुअल बजट, यूटी एनुअल बजट का दस्तावेज रखकर एक पेयर हिंदू गॉड गॉडेस का बना के पुष्पांजलि अर्पित ट्रूथ ओनली टर्म्स पाठ करते हुए, और 6 परिवार की स्थापना करके अमितेश्वरवाद का शंखनाद करते हुए पुष्पांजलि अर्पित ट्रूथ ओनली टर्म्स के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं 198 सेशन, जिसका पहला जो लक्ष्य है वो है ऑर्गेनाइज प्रिंसिपल की राइट ऑफ पेंशन फंडामेंटल राइट ऑफ पेंशन आफ्टर 14 ईयर फॉर सेल्फ अर्निंग सेल्फ इनकम सर्टेन कैश सर्टेन फिजिकल क्रेडिट per month showing to certain ministry office should be fundamental right, and direct link to ministry and budget. We should be preamble wise organized employed, preamble wise organized self-employed, self-earning self-income certain cash certain fiscal credit per month showing to certain ministry office
should be fundamental right. We should have direct link to ministry and budget. Our constitutional life should be 0 to 18 years if required, and 18 to 58 year with forced life pension, 18, 32, 46, 58 year by educational certificate per month showing, and the organized work as provided doing. And we should also make, as we have made Finance Commission of India, we should also make self-funding, self-income, certain cash, certain fiscal credit per month for Finance Commission of India every 5 year. And on our fiscal, we should get fiscal credit salary on our self-funding, self-income, certain cash, certain fiscal credit per month showing, and on our fiscal credit showing pension, gratuity, provident fund, dearness allowance, ministerial benefit, budgetary, and two-wheeler loan, four-wheeler loan, land loan, housing loan, foreign trip loan, marriage loan, medical loan, all types of loan can be provided in this framework of the fiscal credit salary. तो इन सब सिद्धांतों के साथ लेबर पार्टी ऑफ इंडिया 198 सेशन करती है। इससे पहले मैंने 31 अगस्त 2001 से लगातार सेशन किया है। वैसे एनुअली ये 21वां सेशन है, और ऐसे जो यूट्यूब पर मैंने ये 1 से लेके 100 इंग्लिश में अपलोड किया है, और 101 से लेके 200 हिंदी में अपलोड किया है, जो आप सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। और 251 रुपये की ट्रूथ ओनली टर्म्स किताब पार्सल के ज़रिए मुझसे संपर्क करके मंगवा सकते हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट है उसको जो है कैपिटल वैल्यू लगाया जाए। उसके लिए मैंने ये प्रोविज़न लगाए हैं कि यूनियन एजुकेशनल सर्टिफिकेट कैपिटल कमीशन ऑफ इंडिया का निर्माण होना चाहिए, साथ साथ यूनियन फिजिकल क्रेडिट सैलरी कमीशन ऑफ इंडिया का निर्माण होना चाहिए, साथ साथ यूनियन ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब कमीशन का निर्माण होना चाहिए, साथ साथ यूनियन एग्रीकल्चरल सर्टिफिकेट फिजिकल क्रेडिट प्रोवाइडिंग कमीशन का निर्माण होना चाहिए, क्योंकि इन सब चीज़ों की आवश्यकता है। जैसे हम लोग जो काम कर रहे हैं, जो भी जहाँ जन्म लिया है वहाँ से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब व्यवस्था स्टार्ट कर देंगे। और जो है ऑर्गेनाइज्ड पूजा 14 से 27 फरवरी, 29 अगस्त से 11 सितंबर सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क के ज़रिए प्रारंभ करेंगे 6 पेयर ऑफ मूर्ति बना के, जिसमें सिद्धांत ये है कि हम लोग जो हैं कैलाश धाम, बैकुंठ धाम, सद्धाम, आदि शक्ति, जगदम्बा धाम, प्रत्येक संयुक्त वर्षकृत भगवान गोविंद धाम, हिंदू गॉडेज धाम और हिंदू गवर्नमेंट धाम, इनके संतान हुए 6 परिवार हुए। और जो भी हम लोगों के पास आधार कार्ड या इलेक्शन कमीशन है उसको सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क में ले लेंगे। और ये जो फिजिकल क्रेडिट टेबल देख रहे हैं इसी को ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट कहते हैं। इसके ज़रिए जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट हम लोगों ने अभी तक प्राप्त की है उससे जो है सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट के संपर्क के ज़रिए व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के ऑफिस में स्वरोजगारी सरकारी नौकरी लागू हो जाएगी, और जो है हम लोग स्वरोजगार कहलाएंगे। अब जिनके पास एजुकेशनल सर्टिफिकेट नहीं है उनको अनस्किल्ड ह्यूमन कैपिटल के ज़रिए संवैधानिक मान्यता आय काम शिक्षा प्रमाण पत्र जो नहीं है तो संवैधानिक मान्यता आय काम पर देकर उसको जो है ह्यूमन कैपिटल बनाया जाएगा, और उससे जो है हम लोग सभी यूनियन एजुकेशनल सर्टिफिकेट कमीशन ऑफ इंडिया में जो है रजिस्टर्ड हो जाएंगे, और यूनियन ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट कमीशन ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड हो जाएंगे। इसकी जो कार्यकारिणी है, जो इसका हेड हुआ वो प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट हुआ सेंट्रल लेवल पर, और स्टेट गवर्नमेंट लेवल पर जो है सो चीफ मिनिस्टर और गवर्नर हुआ, और ऐसे यूनियन टेरिटरी लेफ्टिनेंट गवर्नर और प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर हुआ। इस तरह से जो हमारा संविधान है उसी के अंग बनकर 3 बजट व्यवस्था में इसको हम लोग लागू करेंगे। एनुअल बजट 100 मिनिस्ट्री है 1860 ईस्वी से है, रेलवे बजट 1 मिनिस्ट्री 1860 ईस्वी से है। हम लोग इसमें आबादी बढ़ने के कारण और जागरूकता ज़्यादा आ जाने के कारण आज के डेट में जिसके पास शिक्षा है उसके पास भी जागरूकता है, और जिसके पास शिक्षा नहीं है उसके पास भी जागरूकता है। तो हम लोगों ने जो काम जो कर रहे हैं उसी को संवैधानिक मान्यता में लिया है और उसको कॉन्स्टिट्यूशनल लाइफ बनाया। लेबर पार्टी ऑफ इंडिया यूनिफॉर्म एम्प्लॉयमेंट व्यवस्था को लेकर
अभियान छेड़े हुए हैं और इसी को जो है कार्यान्वित में सेशन लगातार कर रही है, जिसको आप यूट्यूब पर सुन सकते हैं। ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉय मिनिस्ट्री बजट टाइप करके 1 to 200 सेशन में 100 सेशन इंग्लिश का है और 101 से 200 हिंदी का है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल लाइफ बिगिन हो जाता है और फिजिकल क्रेडिट सैलरी यूनिफॉर्म रूप में आने लगता है। अब रहा कि जिनके पास पैसे नहीं हैं या जिनके पास जो पैसे कमा रहे हैं, तो वहाँ पर हमने एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट बनाए। एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट का मतलब ये हुआ कि 30,000 को मिड पॉइंट माना गया है अर्निंग का। 30,000 से ऊपर अभी तत्काल में 30% से ज़्यादा लोग हैं, जिसमें से 18% प्रमोशन के ज़रिए गए हैं, 30,000 कमा रहे हैं, और 12% जो है इनबॉर्न टैलेंट के ज़रिए गए हैं। उसको रोका नहीं जा सकता है। इनबॉर्न टैलेंट जो है वो खुद ब खुद परमात्मा के द्वारा पुरस्कृत होता है वो व्यक्ति। और 70% आबादी जो है वह 30,000 से नीचे कमा रही है रेगुलर इनकम। लेकिन इसको समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो हमने उसको जो है ऑर्गेनाइज अर्निंग कर दिया है फिजिकल क्रेडिट सैलरी के ज़रिए। ये जो आप टेबल देख रहे हैं, इसके ज़रिए इलिटरेट से लेकर पीएचडी, डबल पीएचडी, 4 पीएचडी, 5 पीएचडी जो भी वर्ग हैं, जिन लोगों ने सरकारी नौकरी प्राप्त कर ली है और जो 30,000 से ऊपर जा चुके हैं, अगर वो इनसिक्योर्ड समझते हैं तो ही इसमें आएंगे, नहीं तो अगर डॉक्यूमेंटेड है, क्योंकि इसके ज़रिए एक डॉक्यूमेंटेड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब की व्यवस्था लागू होती है 6 राष्ट्रपति भवन के नेतृत्व में, जो कि कंट्रोल में है 1 राष्ट्रपति भवन के, 26 जनवरी 1950 राष्ट्रपति भवन के। प्रक्रिया वही है, लेकिन वहीं पर काम को क्रिएट किया गया है। जैसे एक टेबल राष्ट्रपति भवन कैलाश धाम से बैकुंठ टेबल में गया, तो इस तरह से 6 टेबल बनाए गए हैं और उसके ज़रिए आबादी को 6 भागों में बांटा गया है। 120 करोड़ आबादी अगर लेते हैं तो 20-20 करोड़ आबादी 6 भागों में बांटा गया है, इक्वल एज के साथ। अब जो है सो उसमें एक के स्वामी हो गए शिव पार्वती, दूसरे के स्वामी हो गए विष्णु लक्ष्मी, उसी में आप राम सीता ले सकते हैं, कृष्ण राधा नमिता विलासा ले सकते हैं। फिर ब्रह्मा सरस्वती हो गए, फिर आदि शक्ति जगदम्बा हो गए। आदि शक्ति जगदम्बा के नाना प्रकार के रूप में इसमें 2 वर्ग है। एक जो है आदि शक्ति जगदम्बा सिर्फ महिला शक्ति को देखता है, और एक जो है पति पत्नी रूप में, तो वहाँ 50-50 का बंटवारा है, लेकिन वीटो पावर महिला के पास है। और 5वां हो गया प्रत्येक संयुक्त वर्षकृत भगवान भगवती, जिसमें हर एक जगह हर एक देवस्थान में आपको परमात्मा प्रत्येक भगवान भगवती का नाम मिल जाएगा, लेकिन मंदिर कम मिलेंगे, लेकिन वर्षकृत में इनके जिक्र हैं, तो इसको लेकर। और एक हो गया सरकारी भगवान भगवती, जिसमें आपको जो है प्रत्येक को चूँकि फिजिकल क्रेडिट सैलरी इसमें प्रोवाइड किया जा रहा है, तो इसीलिए इसमें जो है यूनिफॉर्म तरीके से उसको लिया गया है, ताकि जो है पेंशन, ग्रेजुटी, प्रोविडेंट फंड, डियरनेस अलाउंस, मिनिस्ट्रियल बेनिफिट, 2 व्हीलर 4 व्हीलर लोन, उसके बाद लैंड लोन, हाउसिंग लोन, फॉरेन ट्रिप लोन, मेडिकल लोन, मैरिज लोन, नाना प्रकार के लोन जो है वही फिजिकल क्रेडिट सैलरी में एम्प्लॉयमेंट बिलो एम्प्लॉयमेंट पॉइंट के ज़रिए उसको प्राप्त हो जाएगा प्रत्येक नागरिक को। जो पैसे का जो प्रबंध होगा, जैसे एनुअल बजट 1 हेड मिनिस्ट्री, रेलवे बजट 1 मिनिस्ट्री, और ऑर्गेनाइज सेल्फ और जो है स्टेट गवर्नमेंट एनुअल बजट, यूटी एनुअल बजट का जैसे हम लोग कर रहे हैं। जैसे हम लोगों ने सेशन किया 31 दिसंबर 1885 से लेकर 31 अगस्त 1946 तक, तो हम लोगों ने उस पर स्वामित्व प्राप्त की, और आज के डेट में जो प्रधानमंत्री होता है उसी के नेतृत्व में ये काम होता है। तो लिटिल बिट उसमें जो है हम लोगों ने आगे बढ़ाया 31 अगस्त 2001 को, क्योंकि उस समय में आबादी जब मैंने किताब लिखी थी लगभग 100 करोड़ पहुंच चुकी थी। तो इस क्रम में जब देखा गया कि आबादी बहुत ज़्यादा है, रोजगार की समस्या है, तो यूनिफॉर्म एम्प्लॉयमेंट लिया जाए, जो काम कर रहे हैं उसी पर मान्यता दिया जाए। तो इसी अभियान के तहत मैंने इस व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण किया, और जैसे जैसे परमात्मा का आशीर्वाद मिलता गया वैसे वैसे इसको प्रस्तुतिकरण करता गया। तो फिर 16 फरवरी को जो मंदिर थे, लगभग 1175 करोड़ मंदिर है, प्रत्येक परिवार का 175 करोड़ मंदिर है, जो अनुमान मैंने लगाया व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के ज़रिए। तो उसमें जो है ये पाया कि गणेश, स्कंद, कार्तिक, हनुमान जी ये बेटा बेटी रूप में है। तो जो व्यक्ति इस चीज़ को मान लिया, जो पंथ जो फॉलो कर रहा है तो मान गया, तो उसको बेटे बेटे रूप में जो सम्मान मिलना चाहिए, पिता का जो प्रॉपर्टी मिलना चाहिए वो मिलने लगा। और जो नहीं माना तो उसको प्रत्येक संयुक्त वर्ष के भगवान भगवती में डाला,
और 6 परिवार में कोर्ट मार्शल कनेक्शन लगवाया। कोर्ट मार्शल कनेक्शन का मतलब ये हुआ कि इंडिपेंडेंट स्वामी बनाकर उसको प्रस्तुत किया कि वो काम जो है वो इंडिपेंडेंट किया और उसको जो है सेटिस्फैक्शन मिला। तो इसी क्रम में जो है एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट 30,000 से ऊपर और 30,000 से नीचे का बनाया, जिसमें 2 बातें और स्पष्ट की। एक तो एक और कमरा जिसमें पॉलिटिकल पार्टी प्रेसिडेंट आए अमितेश्वर झा के नेतृत्व में, और वहाँ पर सभी पॉलिटिकल पार्टी प्रेसिडेंट ने दस्तखत किया कि जैसे स्कूल में 4 हाउस होते हैं, प्रिंसिपल जो है रेड ब्लू ग्रीन येलो हाउस में हम लोगों को दे देता है और एक करिकुलम होता है, सिलेबस होता है, वही पढ़ाना है, टीचर का काम हुआ। तो यहाँ पर हम सभी टीचर हैं, हम ही सब स्वरोजगार सरकारी नौकरी कर रहे हैं, तो एक यूनिफॉर्म ये हो गया कि 6 परमात्मा हैं, 6 परिवार हुआ जो कि अनंत है, जिसका लेखा जोखा नहीं किया जा सकता है। बस यूँ समझिए कि शिव पुराण रख दिया, उसको मान लिया राष्ट्रपति भवन, विष्णु पुराण या फिर रामायण या फिर भागवत गीता या फिर अमित पुराण रख दिया, उसको मान लिया राष्ट्रपति भवन, या फिर ब्रह्मा सरस्वती पुराण ISBN सर्टिफिकेट रख दिया, जो भी अचीव किया एजुकेशनल सर्टिफिकेट उसको रख दिया, उसको मान लिया ब्रह्मा सरस्वती राष्ट्रपति भवन। आदि शक्ति जगदम्बा का बनारसी रख दिया और उसको मान लिया आदि शक्ति जगदम्बा दुर्गा श्री देवी भागवत रख के, और जो है वर्षकृत मिथिला वर्षकृत और सभी वर्षकृत को रख दिया, तो उसको मान लिया प्रत्येक संयुक्त वर्षकृत भगवान भगवती, और जो है भारतीय संविधान रख दिया, तो उसको मान लिया हिंदू सरकार। उसको लेकर 6 परिवार बनाकर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को जिम्मेदारी सौंपा कि वो करेंगे पोस्टिंग, और जो कार्यकारिणी बनी ऑर्गेनाइज सेल्फ यूनियन ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉय मिनिस्ट्री एडमिनिस्ट्रेटिव कमीशन, उसमें जो यूनाइटेड काम जो आए, जैसे राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री को पता रहा तो उसने जो भी काम डाले वो काम वर्कर से लिए, सेल्फ एम्प्लॉयड गवर्नमेंट जॉब से, और इसी तरह से केंद्रीय स्तर पर जो प्रधानमंत्री जो सबसे एक्टिव मेंबर होते हैं उनको जो काम आया वो दिया, और बाकी जो सीनियर जो भी काम डालते गए तो वो करते गए, और उसका फाइलिंग तैयार करते गए कि ये काम लिया इस ब्रांच से। इस तरह से इसमें काम का जोड़ा गया। तो सारे पॉलिटिकल पार्टी प्रेसिडेंट साइन कर दिए और 6 राष्ट्रपति भवन में हम लोगों को पोस्टिंग कर दिए, और इसी चीज़ को अधिकार मानकर सभी को दे दिए। व्यवस्थित ढंग से अगर कोई विरोध करता है, जैसे एक हुआ राजनीतिक विरोध, जैसे सभी मल्टी पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है, तो उसमें हम लोग उसको जो है कांस्टेंट लेके चलते हैं कि राजनीति में 6 महीना पहले से जो है एक दूसरे के विरोध करने लगते हैं। बाकी जनता को पता है कि भाई 6 महीना के बाद इलेक्शन है, तो ऑटोमेटिक है विरोध हुआ है, बाकी सब कुछ कांस्टेंट ही है। लेकिन अगर कोई ज़्यादा सिद्धांत है, क्योंकि सिद्धांत इसमें खड़े करे हैं, जो विष्णु को राजा मानेगा वो शिव को नहीं मानेगा, जो शिव को राजा मानेगा वो विष्णु को नहीं मानेगा, और भी 5 परिवार हैं। तो मेन जो प्रॉपर्टी है वहीं पर है शिव पुराण, जिसके पास शिव मंदिर है, और विष्णु पुराण जिसके पास विष्णु मंदिर, राम मंदिर, कृष्ण मंदिर और अमित मंदिर है। अब देखिए कि प्रभु का घर हो गया, बाबा का घर हो गया, और हम लोग उसके इर्द गिर्द रहते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि अगर सभी समझ जाते हैं, तो 31 अगस्त 1946 में जाके वहाँ पर दस्तावेज वैसे का वैसे ही है, मंदिर जितने भी मैंने जिक्र किए सब वैसे का वैसे ही है। तो वहाँ पर जो है एक फ्री रहा, जैसे प्रधानमंत्री का जो ऑफिस रहा वो फ्री रहा, बाकी 5 बिजी रहा। अब उसको अगर हम लेते हैं विष्णु एंगल से या फिर शिव एंगल से, तो एक ही एंगल ले सकते हैं, तो ऑटोमेटिक है कि एक फ्री रहा, अपोजिशन की तरफ से उसका वाला फ्री रहा, और रूलिंग पार्टी की तरफ से उसका वाला फ्री रहा। यूनाइटेड हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ओपोजिशन तभी कहे जाते हैं। तो इस तरह से जो है इसमें जो है पोस्टिंग करके इसमें काम निकालने का प्रक्रिया बनाया गया, और इस तरह से जो है इसको सामान्य रूप में ह्यूमन कैपिटल पथ बनाया गया। तो जो पॉलिटिकल पार्टी हुए वो दस्तखत कर दिए, और जो है यूनिफॉर्म एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट बन गया, और उसके ज़रिए 6 परिवार में से 16.66% ही राजनीतिक परिवार को मिला। अब देखिए कि यहाँ पर अगर कोई कोर्ट मार्शल कनेक्शन ले लेता है, कोर्ट मार्शल कनेक्शन का मतलब हुआ कि जो सिद्धांत आपने दिया उसे पसंद नहीं है, और वो तो वहाँ पर 16.66% जो है फिस्कल क्रेडिट सैलरी उसका कट गया, और क्रेडिट भी उसका कट जाएगा उतना। उसके बाद उसको बाकी सब चीज़ मिलेंगे सब कुछ, मगर वो काट के वो अगर आप मान लीजिए विष्णु रूप में लेते हैं या फिर शिव रूप में लेते हैं, तो वाइस वर्सा दोनों रूप में कटते हैं, और या फिर 5 में से कोई भी लेते हैं, या फिर बेटा बेटी रूप में, तो भी वहाँ पर कट जाता है। तो इससे ये पता चलता है कि कंट्रोल वहाँ पर बना हुआ है केंद्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर।
गारंटी के तौर पर एम्प्लॉयमेंट सभी को मिल रहा है, क्योंकि एजुकेशनल सर्टिफिकेट को कैपिटल वैल्यू बनाया गया है। एजुकेशनल सर्टिफिकेट को कैपिटल वैल्यू बनाने का मतलब ये है कि जो भी एजुकेशन सर्टिफिकेट आप प्राप्त कर रहे हैं, हमने इसमें ये ध्यान रखा है कि जैसे जो 90% 100% प्राप्त करते हैं, तो 30,000 से जो ऊपर रखा है ऑटोमेटिक उसका परफॉर्मेंस ऊपर आएगा। क्योंकि जो व्यक्ति, जो लड़का या लड़की 90% अबव 80% अबव ला रहा है, सीरियस है स्टडी में, तो ऑटोमेटिक है कि डबल पीएचडी, ट्रिपल पीएचडी, 4 टाइम पीएचडी करेगा और क्वालिटी अपने आप बढ़ जाएगा, तो वो ऊपर 30,000 से ऊपर पहुंच जाएगा। हमने 30,000 से एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट इसलिए 70% रखा है ऊपर नीचे, और 30% 30,000 से ऊपर, इसलिए क्योंकि मार्केट फ्रीडम है। एक सिद्धांत मैंने और जोड़ा है 1929 में से, जैसे एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई है, तो ये मार्केट इकोनॉमी का सिद्धांत है। अब इसमें मैंने एजुकेशनल सर्टिफिकेट कैपिटल वैल्यू इक्वल टू एजुकेशनल सर्टिफिकेट एग्रीगेट एजुकेशनल सर्टिफिकेट कैपिटल वैल्यू और इज इक्वल टू अनस्किल्ड ह्यूमन कैपिटल और स्किल्ड ह्यूमन कैपिटल जोड़ दिए हैं। क्योंकि होता क्या है कि पढ़ाई करते वक्त बहुत आदमी नहीं पढ़ते हैं, तो ऑटोमेटिक है कि वो अनस्किल्ड ह्यूमन कैपिटल में चला गया, ठीक है। और जो स्किल्ड हुए, ऑटोमेटिक है कि उसको पढ़ाई के प्रति रुझान है, तो वो पढ़ते 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 आगे निकल गए। तो इसमें दोनों को बेनिफिशियरीज हुआ, और मार्केट में मैंने डबल सैलरी सिस्टम रखा है। तो एक और कमरे बनवाए हैं उद्योगपति के, जिसमें इस बात का सिद्धांत रखा है कि जैसे प्रॉपर्टी जो अरजते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जितना प्रॉपर्टी अर्जो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया जाता है, ध्यान देने वाली बात है कि जब एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया जाता है तो वो उसमें एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट का जिक्र आता है कि 30,000 से ऊपर एक उद्योग ने कितना एम्प्लॉयमेंट दिया। करोड़ों उद्योग हैं, तो उसमें से हर एक इंडस्ट्री का हम लोग देखेंगे 30,000 से ऊपर कितना दिया। उसमें से सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड कितना है। सिक्योर्ड मतलब कि अगर नौकरी से निकालता है या कोई बेनिफिट कम करता है, तो उसमें कोर्ट मार्शल रेंज पर कोर्ट में जा सकता है व्यक्ति कि नहीं। अगर वो नहीं जाता है, अगर वो फ्रीडम नहीं देता है, तो इसका मतलब है कि वो अनसिक्योर्ड हुआ, तो उसको बिलो 30,000 ही रखा जाएगा, क्योंकि मार्केट के रूप में मैच्योर्ड नहीं है। आज के डेट में मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, एक मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन की उम्र है 100-150 वर्ष, और उसकी संस्था दादा ने बनवाई और उसको लगातार जो है कर रहे हैं, तो सीजन्ड हो गए हैं सभी। तो यहाँ पर भी सीजन्ड व्यवस्था लाई गई है, जिसके तहत एक उद्योग में 30,000 एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट से कितना ज़्यादा उसने एम्प्लॉयमेंट दिया, 1 दिया, 2 दिया, 3 दिया, और कितने वर्ष तक दिया है, इस चीज़ का जिक्र रहेगा वो प्रोफाइल में, उद्योग वाले प्रोफाइल में। अगर वो नहीं देता है तो उसको हम लोग बिलो एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट लेकर ही चलेंगे। तो उसमें यह है कि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय की तरफ से आश्वासन है कि प्रत्येक को फिजिकल क्रेडिट सैलरी मिल रहा है, जो फिजिकल क्रेडिट टेबल आप देख रहे हैं उसके ज़रिए, तो वो उसका गारंटी पत्र हो गया। अगर उसको नौकरी से निकालता भी है तो वो उस पर केस करने के लिए नहीं जाएगा, उसको इनवैलिड माना जाएगा, क्योंकि उसको भी फ्रीडम है कमाने का, और डबल सैलरी है। उद्योग करोड़ों है, नौकरी आदमी ढूंढ लेगा। एक चीज़ व्यवस्थित है, जैसे माता पिता, जब हम जन्म लेते हैं तो माता पिता हमारे फिक्स ही रहते हैं अंत समय तक। अब भले ही उनका देहावसान हो चुका हो, लेकिन माता पिता अंत समय तक वही रहेंगे। तो यहाँ पर भी रोजगार वही रहा जहाँ पर हमने ज्वाइन किया। हाँ, इसको सेल्फ पोस्टिंग के ज़रिए हम दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, जहाँ भी करना चाहें इंडिया, ऑल ओवर इंडिया में, जहाँ ये ध्वज फहरा रहा है, त्रिशूल, उजला कपड़ा, त्रिशूल, मांग में सिंदूर, शिव पार्वती का दृष्टिगोचर, चक्र मांग में सिंदूर, विष्णु लक्ष्मी राम सीता कृष्ण राधा अमिता विलास का दृष्टिगोचर, कमंडल मांग में सिंदूर, ब्रह्मा सरस्वती का दृष्टिगोचर, त्रिनेत्र मांग में सिंदूर, दुर्गा और उनके नाना प्रकार के रूप का दृष्टिगोचर, और किताब मांग में सिंदूर, हिंदू, सूर्य चंद्रमा नवग्रह धनवंतरि कुबेर दसो देखभाल विश्वकर्मा, सभी हिंदू देवी देवता का दृष्टिगोचर, और उनके बेटा बेटी जो अजन्मा अपने आप घोषित करते हैं, और गवर्नमेंट स्टैम्प मांग में सिंदूर जो है सरकारी हिंदुत्व गवर्नमेंट का दृष्टिगोचर। तो जो स्यो परिवार लेकर इसको जो है जहाँ तक फहरा रहा है, वहाँ तक जो भी ब्रांचेस है उसमें इस विचारधारा को लेकर ही चला जाएगा। एजुकेशनल सर्टिफिकेट सभी को दिया गया है कि जितना एजुकेशनल सर्टिफिकेट आप प्राप्त कर सकते हैं उतना ज़्यादा फिजिकल क्रेडिट सैलरी बढ़ता गया, और प्राइवेट सेक्टर में अपना मैनिपुलेट जितना किए,
प्राइवेट सेक्टर में एक ही चीज़ का रखा गया है, जो उस कमरे में मैंने उद्योगपति से कही है कि 30,000 से ऊपर, यानी कि एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट से ऊपर जितना एम्प्लॉयमेंट दिया, उसमें आपको थोड़ा सीरियस रहना पड़ेगा कि आपने जो दिया तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा वाली बात होती है। या तो गछिए ही मत कि हाँ 30,000 से ऊपर दे रहे हैं, नहीं तो फिर अपना दिया तो अपने इनसिक्योर रूप में दिया कि प्रॉफिट रहेगा तो हम देंगे, 30,000 से ऊपर नहीं तो नहीं देंगे। तो यहाँ पर जो है एम्प्लॉयमेंट पूर्ण तरह दस्तावेज टेक ओवर कर लेता है और उसको जो है स्वामी बना दिया जाता है प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को, और इधर जो है गवर्नर और चीफ मिनिस्टर को। ऑपोजिशन उसका विरोधी टीम में रहेंगे और उसको जो है अगला 5 साल के बाद इलेक्शन होगा तो उसमें उनको सत्ता आने का चांस रहता है। तो इसीलिए मैंने मीटिंग रखवाई है हर एक महीना में एक बार, जो है जो भी व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बड़े में ज्वाइन किए तो वहाँ पर व्यवस्थित स्वरोजगार बन के वो ज्वाइन किए, काम अपना कर ही रहे हैं, साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में काम पैसा उठा ही रहे हैं। तो यहाँ पर रूलिंग पार्टी की तरफ से एक पॉलिटिकल मैनेजर और एक प्रोबेशनरी ऑफिसर, ऑपोजिशन की तरफ से एक पॉलिटिकल मैनेजर और एक प्रोबेशनरी ऑफिसर, पॉलिटिकल प्रोबेशनरी ऑफिसर, और साथ साथ जो है सभी पॉलिटिकल पार्टी और जो भी इंडिविजुअल राजनीति कर रहे हैं उन सब का योगदान वहाँ रहेगा और वो टेबल रहेगा और कन्विंस कर सकते हैं पब्लिक को। और वहाँ पर पब्लिक भी बात की, और जो है डिसिप्लिन मेंटेन करना है, डिसिप्लिन कोर्ट मार्शल रेंज में लिया जाएगा कि इनडिसिप्लिन मान लीजिए बात विचार नहीं हुई तो टेबल पर उठ के अपना बाहर चलेगा। इसमें कोई विचारों में अंतर है, क्योंकि यहाँ पर मार्शल का कोई प्रबंध नहीं है तो अपने से ही इस चीज़ को स्वचालित रखना है। अगर मान लीजिए कि कोर्ट मार्शल कनेक्शन लिया गया है तो ऑटोमेटिक है कि उसका जो बात करने का लहजा होगा, क्योंकि अगला को पता रहेगा कि ये कोर्ट मार्शल कनेक्शन से युक्त है, तो ऑटोमेटिक एक व्यू लिया गया है कि वो विष्णु भक्त है या शिव भक्त है। यहाँ पर 6 भक्त को एक साथ रख के रखा गया है, मैनेज किया गया है, ताकि जो है अर्थव्यवस्था फले फूले और जो है हम लोग जो है सब हर एक तरह से तरक्की करें। क्योंकि जो 31 अगस्त 1946 को जो निर्णय हुआ था उसमें एक आइडियलिस्टिक फॉर्म था कि सभी तरक्की करेंगे, सभी ने तरक्की किया। लेकिन आज के डेट में क्या हो गया है कि एक वर्ग बहुत हाई हो गया है और दूसरा वर्ग जो है पहुंचने में उसका जो है बहुत ज़्यादा परेशानी है, और वहाँ पर एजुकेशनल सर्टिफिकेट का योगदान जो है बिल्कुल शून्य होता जा रहा है। कारण क्या है कि मान लीजिए कंपटीशन में क्वालिफाई कर गया और फाइनेंस कमीशन का सपोर्ट मिल गया तो ऑटोमेटिक ये सैलरी 1 लाख 1.5 लाख हो जाता है। और अगर वो क्वालिफाई नहीं कर पाया और इधर प्राइवेट सेक्टर में आया, प्राइवेट सेक्टर में 30,000 से नीचे ही 70% आबादी काम कर रही है, तो एम्प्लॉयमेंट सिक्योर्ड रहा नहीं, तो बेनिफिट कुछ मिला नहीं। तो जो बेनिफिट नहीं मिला तो ऑटोमेटिक है कि क्या हुआ कि परेशानी हो गई। जैसे कोई भी लोन नहीं मिला, लैंड लोन नहीं मिला, जैसे मान लीजिए कि 10 साल में 10 जॉब छोड़ा, तो 10 जॉब छोड़ा तो क्या हुआ, इसका मतलब कि उसका रेगुलर बन ही नहीं सकता है। क्योंकि जब भी जो है, क्योंकि हर एक जॉब में जो है उसकी शुरुआत ए से ही की जाती है, तो वैसे में क्या होता है कि एम्प्लॉयमेंट बिल्कुल ही टूट जाता है। तो इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री जो है रेगुलर एम्प्लॉयमेंट का सेटअप रखा। और एक चीज़ और चीज़ ध्यान में रखना, रोटी कपड़ा और मकान, ये 3 चीज़ की ज़रूरत हर एक को व्यक्ति को होती है, और इसका प्रबंध एक समय के बाद जो है खुद ही करना पड़ता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखा गया है कि इसका जो प्रबंध है वो फिस्कल क्रेडिट सैलरी के ज़रिए हो जाएगा। वनस्पत की हमने ये भी सिद्धांत दिया है कि फिस्कल क्रेडिट सैलरी अगर कम है तो 3 दिन व्रत कर लो सप्ताह में, सोमवारी मंगलवारी बुधवारी, या फिर बृहस्पतिवारी शुक्रवारी शनिवारी, या फिर रविवारी सोमवारी मंगलवारी, इस तरह से 3 दिन व्रत कर लिए तो शरीर पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, लेकिन धर्म कमा लिए और साथ साथ जो है अपना गुजारा कर लिए। और एजुकेशनल सर्टिफिकेट को कैपिटल वैल्यू लगा देने से क्या हुआ कि एजुकेशनल सर्टिफिकेट के ज़रिए उसका फिजिकल क्रेडिट प्रमोशन होता चला गया। अब अगर प्राइवेट सेक्टर में थोड़ा बहुत इधर उधर हो भी गया जॉब में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब कोई प्राइवेट सेक्टर में बिजनेस करता है तो पूंजी लगा के ही करता है, तो उसको पता है कि उतना एक्सपीरियंस उसको पता है कि उसे कैसे लेबर को टैकल करना है। अगला जो काम करने जा रहा है वो भी ये समझ रहा है कि मैं अपनी होशियारी से आगे निकल जाऊंगा। लेकिन यहाँ पर जो है सरकार का योगदान ये है कि एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट को संसदीय रूप पर सत्यापित करना कि 70% आदमी 30,000 से नीचे कमा रहे हैं। अब कितना भी तूफान चलाएंगे, मान लीजिए कि झोंका, हवा का झोंका आता है, लोग बाहर से दुबई से कमा के आए या कहीं से भी कमा के आए, कमाने के बाद प्रैक्टिकल जो है मार्केट जो है वो उसको पता है कि रेगुलर इनकम है ये है,
अचानक से पैसे का फ्लो हुआ तो वहाँ पर जो है कंट्रोल नहीं हो पाता है कुछ समय के लिए। जैसे तूफान आता है तो अचानक से कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो इसमें इस चीज़ की व्यवस्था लगातार रखी गई है कि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के जरिए डायरेक्ट संपर्क करके इसको जो है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रख के ऑटोमेटिक जो है कंट्रोल कर लेगा और रेगुलर फिजिकल क्रेडिट सैलरी से उलझा जाएगा। मान लीजिए कि इस बीच में वो विदेश चला जाता है तो वहाँ पर भी इसके ब्रांचेस एम्बेसडर वहाँ पर भी ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री का जो रेगुलर इनकम ग्रुप है वहाँ पर भी वो कांटेक्ट में रहा और वहाँ पर भी वो 100 आए 100 का हम 100 मत दिखा सकता है और वहाँ से फिर कमा के आया। तो वहाँ का जो उछाल हुआ उसको उसका सेल्फ इनकम हुआ। तो जो जो पहले की हमारी जो व्यवस्था है 75 सालों से इनकम टैक्स की उसके ज़रिए उसका ये हुआ। क्रिएशन हम लोग तब मानेंगे जो 30,000 से ऊपर कितना एम्प्लॉयमेंट दिया। अदरवाइज सेल्फ ज़मीन कोई खरीदा या फिर सेल्फ मकान बनाया तो वो सेल्फ प्रॉपर्टी अर्जित किया। तो सेल्फ प्रॉपर्टी से एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं हुआ। ये ध्यान रखने वाली बात है कि एक आदमी करोड़ों अगर रुपया जमा भी कर लिया तो उससे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं हुआ। एम्प्लॉयमेंट क्रिएट तब हुआ जो एक महीना अगर आप 30,000 से ऊपर एम्प्लॉयमेंट दिए, अगर 30,000 से नीचे दिए तो अपना बिजनेस कर रहे हैं उसके हिसाब से। तो मंत्रालय इसी चीज़ को कहता है। मंत्रालय और उद्योग यहाँ पर आप देखना होगा मिनिस्ट्री और बजट दोनों को साथ लेकर मैंने प्रस्तुत किया है। तो यहाँ पर कोर्ट मार्शल रेंज लगा हुआ है मिनिस्ट्री और बजट में। बजट का जो विचार है कि पैसे तो आए, पैसे तो करोड़ों रुपए है मार्केट में, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर एक आदमी को कितना मिला। तो यहाँ पर मंत्रालय ने क्लियर कट अपना 16.66% लिया है और बजट को 16.66% दिया है। अब चूंकि सभी यूनाइटेड हो जाते हैं तो 31 अगस्त 1940 को ये प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को ये अधिकार दिया गया और बाद में मैं भी चुप हो गया कि भाई यहाँ पर इतना तक अगर समझ गए तो ये समझिए कि राजनीति और उद्योग ने मिलकर इसको किया है। शिक्षा जगत ने मिलकर किया है, महिला जगत ने मिलकर किया है, सत्य अहिंसा जगत ने मिलकर किया है और सरकार ने मिलकर किया है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण। और इसके जरिए स्वरोजगारी सरकारी नौकरी आ गई और स्वरोजगारी सरकारी नौकरी आ गई तो डबल सैलरी हो गया। एक तो प्राइवेट सेक्टर से हुआ और वहाँ पर कंपल्सन लगा रहा कि 30,000 से ऊपर जो दिए सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड जॉब कितना हुआ। और नीचे में भी कर सकते हैं सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड जॉब, क्योंकि बहुत आदमी ये नहीं चाहते हैं कि क्लियर कट केस हो, कोर्ट केस हो, कोई भी ऐसा नहीं चाहता है। तो इसीलिए 30,000 से नीचे को हमने वैसे ही रखा है जैसे आज की डेट में इकोनॉमी है। काम पसंद आया तो ठीक है, काम करवाया, नहीं काम पसंद आया तो भाई टाटा बाय बाय कर दिया। और ऊपर के वर्ग में क्योंकि बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिसमें पूर्ण तरह जिम्मेदारी की आवश्यकता पड़ती है तो वहाँ पर उद्योगपति का नज़र सबसे प्रमुख होता है, क्योंकि उसके कंधे पर उद्योग की भार होती है तो वो समझ के उस पर जिम्मेदारी सौंपता है और उस हिसाब से वो काम लेता है। क्योंकि इंटरनली भी अटैच होते हैं, क्योंकि जो जिस लाइन में काम कर रहे हैं उसी लाइन में उसको पता रहता है इन्स एंड आउट, और उसके बारे में भी पता रहता है कितना तक कौन कितना तक आगे बढ़ सकता है तो वो भी पता रहता है। तो ये सारे सोच कर ही इसमें लिया गया है। क्लियर कट ये रखा गया है कि जो फिजिकल क्रेडिट टेबल देख रहे हैं हाथ में, इसके ज़रिए डायरेक्ट, जैसे एकदम डायरेक्ट आपका सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क। मतलब ये समझिए जैसे सुलभ इंटरनेशनल है, प्रसाधन का साधन है, जहाँ भी मान लीजिए कि जनरल लोग हैं तो अपना इमीडिएटली प्रसाधन पैसा दे के अपना कर लिए। तो उसी तरह से इसमें जो है एक साथ, चूँकि ये रोजगार है और वोट बैंक जुड़ा हुआ है, क्योंकि अब क्या है कि 6 परिवार हो गए तो एक परिवार शिव का परिवार हो गया, एक विष्णु का परिवार हो गया, एक ब्रह्मा का परिवार हो गया, एक आदिशक्ति जगदम्बा का परिवार हो गया, एक प्रत्येक संयुक्त वर्ष के भगवान भगवती, एक हिंदू गवर्नमेंट का। ये 6 परिवार मिला के हिंदूवाद बना है अमितेश्वरवाद में। और दस्तावेजीकरण हो गया, वहाँ से परमात्मा को फ्री छोड़ा गया है, जहाँ से हम लोग दस्तावेज कर देते हैं और इमीडिएट जो सीनियर होगा वही हमारा हेड हुआ व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय का, हमारे ब्रांच का। उसी तरह से करोड़ों ब्रांच बने तो करोड़ों ब्रांच में इसी तरह से फॉर्मेट रहा। और फाइनली जो है चीफ सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर के पास रहा, चीफ सेक्रेटरी एक हो गया केंद्रीय प्राइम मिनिस्टर के पास रहा। तो वहाँ से फाइल डील होता रहा और डायरेक्ट मेल के ज़रिए और डाक के ज़रिए जो काम आया उसको हम लोग करते गए। और एजुकेशनल सर्टिफिकेट में कैपिटल वैल्यू लागू होता चला गया। तो एजुकेशनल सर्टिफिकेट में कैपिटल वैल्यू अगर लागू हुआ तो क्या हुआ कि प्रमोशन ऑटोमेटिक होने लगा। और जब प्रमोशन ऑटोमेटिक होने लगा तो आपको फिजिकल क्रेडिट का दर्जा आपको
पता चलने लगेगा। फंडिंग वहीं से हुआ जहाँ से एनुअल बजट 100 मिनिस्ट्री, रेलवे बजट 1 मिनिस्ट्री, ऑर्गेनाइज सेल, स्टेट गवर्नमेंट एनुअल बजट, यूटी एनुअल बजट का फंडिंग हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि डिफिसिट फाइनेंसिंग हम लोग कर रहे हैं। लेकिन डिफिसिट फाइनेंसिंग में हम लोगों ने डायरेक्ट हिटिंग ऑन द मेथड पर ध्यान दिया है। डायरेक्ट हिटिंग ऑन द मेथड मतलब प्रीएम्बल वाइज ऑर्गेनाइज एम्प्लॉयड, प्रीएम्बल वाइज ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड लगाया है प्रत्येक नागरिक को, जो कि आधार कार्ड पर, परमानेंट अकाउंट नंबर पर, और जो आपका पासपोर्ट नंबर पर, और साथ साथ जो है इलेक्शन कमीशन कार्ड के नंबर पर क्लियर कट ये दिख जाएगा कि ये नंबर लगा हुआ है। और इस नंबर के ज़रिए डायरेक्ट शारदापुर लोहना रोड दरभंगा बिहार इंडिया वहाँ से काम संचालित हुआ। जब काम पूरी तरह से परिपक्व हो गया, समझ में आ गया, तो वहाँ से फिर राष्ट्रपति भवन न्यू दिल्ली शिफ्ट कर दिया, कमरा नंबर 1 से 6 वहाँ से रख के, और फिर इसको डॉक्यूमेंटेशन कर दिया गया। और उसके बाद से ये काम अपने आप प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के सुपुर्द हो गया, और जो है ह्यूमन कैपिटल पथ तैयार हो गया। ह्यूमन कैपिटल पथ फ्रॉम होम टिल ऑफिस टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस एंड चीफ मिनिस्टर ऑफिस। और इस तरह से जो है इसका संचालन किया जाएगा। मैं अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा, शारदापुर लोहना रोड दरभंगा बिहार इंडिया, पिन कोड 847407, मोबाइल नंबर 6397360717, ईमेल एड्रेस है osemb office2001@gmail.com। और ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन के जरिए ट्रूथ ओनली टर्म्स किताब छापी, 251 रुपये किताब है, आप मुझसे संपर्क करके खरीद सकते हैं। तो इसी चीज़ को हमने रेगुलरली लाने का प्रयास किया। साल में 2 बार, 14 से 27 फरवरी और 29 अगस्त से 11 सितंबर, मूर्ति बना के इसका पुष्पांजलि अर्पित किया। और डेली 7 बजे सुबह और 6 बजे शाम जो इसका आरती का टाइम रखा गया है, आराधना का टाइम रखा गया है, प्रार्थना का टाइम रखा गया, तो व्यवस्थित स्वरोजगारों को बुलाकर वहाँ पर जो है प्रार्थना कर दिया। और उसके बाद 24/7 काम चलता रहा, और काम जैसे जैसे आया वैसे वैसे करते गए। इसके बीच में प्राइवेट सेक्टर से भी काम करते रहे और डबल सैलरी उठाते रहे। तो जो प्राइवेट सेक्टर में काम किए, तो जहाँ पर काम किए वहाँ पर ये क्लियर कट बोल दिया गया है कि यहाँ पर व्यवस्थित स्वरोजगारी में यहाँ पर स्थित हो। तो वहाँ से कनेक्टिविटी बनाकर जो है एक व्यक्ति को 72 का जो ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब कि कनेक्टेड किया गया है कॉन्स्टिट्यूशनली उसके फैमिली में। और जैसे जैसे उसकी सीनियरिटी बढ़ी, 18 से 32 में किया तो 72 + 72, फिर 32 से 46 में किया तो 72 + 72 + 72, और 58, 72 + 72 + 72 + 72 में 4 बार 72 आया। और इस तरह से उसको कनेक्शन दिया गया। अगर वो शुरुआत ही करता है लेट से तो उसको 72 पहले दिया जाएगा, क्योंकि उसका टाइम पीरियड भी चाहिए व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय में कि वो उस तरह की ज़िंदगी जी रहा है कि नहीं। मान लीजिए कि वो अपने इंडिपेंडेंट ख्यालात क्या है, अगर वो विदेश गया वहाँ पर व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय संपर्क नहीं रखा, मनी को, इंडिविजुअल मनी को महत्व दिया। तो यहाँ पर हम लोगों ने इंडिविजुअल मनी को वहाँ से काटा है कि 30,000 से ऊपर कितना एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया। सेल्फ अगर सिर्फ कमाया तो फिर उसको नहीं लिया, या फिर 30,000 से नीचे उसने कितना एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया, इस पर हम लोगों ने इसको देखा है। क्योंकि मेन हम लोगों का जो मकसद रहा है यूनिफॉर्म एम्प्लॉयमेंट लेवल लाना। एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आबादी ज़्यादा है तो इसमें एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी चीज़ है जो सभी को ज़रूरत है, और इसकी कनेक्टिविटी जो है लेबर पार्टी ऑफ इंडिया उसको बना रही है फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ। और इसी को लेकर ये सेशन लगातार मैं कर रहा हूँ और इसको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क के ज़रिए ये हो सकता है, और फेयर टेबल होना चाहिए कोर्ट मार्शल रेंज में, तो ऑटोमेटिक ये हो सकता है। तो खैर अभी अब स्वल्प है, तो इस अधिवेशन 198 अधिवेशन का समापन करता हूँ प्रार्थना से, शारदा आराधना से। शारदापुर लोहना रोड दरभंगा बिहार, पिन कोड 847407, मोबाइल नंबर 6397360717, ईमेल एड्रेस है osemb office2001@gmail.com। और फिर लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ चुनाव चिन्ह के साथ 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 जो है सो ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन ट्रूथ ओनली टर्म्स किताब 251 रुपये किताब है, जो आप मुझसे संपर्क करके खरीद सकते हैं। साथ साथ कमरा नंबर 1 से 6 जिसको हम लोग कहते हैं राष्ट्रपति भवन, कमरा नंबर 1 से 6 जो कि कंट्रोल में है 26 जनवरी 1950 के राष्ट्रपति भवन में। तो पहला राष्ट्रपति भवन शिव पुराण, 12 ज्योतिर्मंदिर, 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर, पुष्पांजलि आरती, ट्रूथ ओनली टर्म्स पाठ, राष्ट्रपति भवन नंबर 2, विष्णु पुराण, रामायण, भागवत गीता, अमित पुराण, 12 ज्योतिर्मंदिर, 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर, पुष्पांजलि आरती, ट्रूथ ओनली टर्म्स पाठ, राष्ट्रपति भवन नंबर 3, ब्रह्मा सरस्वती पुराण, ISBN पुराण, 12 ज्योतिर्मंदिर, 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर, पुष्पांजलि आरती, ट्रूथ ओनली टर्म्स पाठ, राष्ट्रपति भवन नंबर 4,
आदिशक्ति जगदम्बा दुर्गा सप्तशती देवी भागवत, 12 ज्योतिर्मंदिर, 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर, पुष्पांजलि आरती, ट्रूथ ऑनली ट्रांसपार्ट, राष्ट्रीय भवन नंबर 5, प्रत्येक संयुक्त वर्षकृत भगवान भगवती, मिथिला वर्षकृत सभी वर्षकृत को लेकर सूर्य चंद्रमा नवग्रह धनवंतरी कुबेर दशो दिक्पाल विश्वकर्मा चित्रगुप्त सनकादि सप्तशती सभी को लेकर 12 ज्योतिर्मंदिर और 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर, पुष्पांजलि आरती, ट्रूथ ऑनली ट्रांसपार्ट, राष्ट्रीय भवन नंबर 6, हिंदू गवर्नमेंट ईस्वी, टाइम हस्बैंड टाइम 31 अगस्त 1946 के अंग्रेजों का दस्तावेज जहाँ स्वतंत्र करते हैं, फिर 2 सितंबर 1946 से 15 अगस्त 1947 का दस्तावेज, और फिर 26 जनवरी 1950 का भारतीय संविधान का दस्तावेज, और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का 17 बार जो इलेक्शन करवाए हैं उसका दस्तावेज, और फिर एनुअल बजट, वन मिनिस्ट्री, रेलवे बजट, वन मिनिस्ट्री, स्टेट गवर्नमेंट एनुअल बजट, यूटी एनुअल बजट, 75 सालों से जो हम लोग पेश कर रहे हैं उसका दस्तावेज लेकर देवी देवता का मूर्ति बना के पुष्पांजलि आरती, ट्रूथ ऑनली ट्रांसपार्ट की हम लोग व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण करें, और एजुकेशनल सर्टिफिकेट और कैपिटल वैल्यू लगाकर 4 साल पर प्रमोशन ले, और फिजिकल क्रेडिट सैलरी उठाए, और डबल सैलरी उठाए प्राइवेट सेक्टर से भी और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब बन के भी। धन्यवाद।